दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि 3G स्पेक्ट्रम की शेयरिंग नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश जिसमें यह कहा गया है कि 3G की शेयरिंग नहीं की जाएगी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता। अंकित, पूरी खबर क्या है? नेहा, ये मामला जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के उस आदेश से जुड़ा हुआ है जो कि उसने मार्च महीने में एयरटेल को अपना आदेश दिया था, जिसमें ये कहा था भारतीय एयरटेल से कि वो एक तो जो अभी तक जो ये मोबाइल ऑपरेटर्स जो शेयरिंग करते हैं 3G स्पेक्ट्रम की वो बंद करें, और साथ में जो पिछले काफी समय से 3G स्पेक्ट्रम की शेयरिंग करते आ रहे हैं उसके चलते जो सरकार को नुकसान हुआ है 350 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जिसके बाद में भारतीय एयरटेल दिल्ली हाईकोर्ट आया था और हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फिलहाल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के उस आदेश पर रोक लगा दी थी। लेकिन आज जब दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने उस रोक को हटा लिया है, यानी कि दूरसंचार विभाग का जो आदेश था जिसमें यह कहा गया था कि 350 करोड़ रुपए चुकाना होगा एयरटेल को, क्योंकि वो अपनी मर्जी से दूसरे मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ में 3G स्पेक्ट्रम की शेयरिंग कर रहे हैं, तो वो जो है आदेश तो लागू होगा ही, लेकिन उसके साथ ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी कि दूरसंचार विभाग का वो आदेश भी लागू हो जाएगा जिसके मुताबिक अब 3G स्पेक्ट्रम की शेयरिंग नहीं होगी। आसान शब्दों में अगर बात कहें कि अगर जो है मान लीजिए एक कंपनी ने किसी जो कंपनी ने जो दूरसंचार कंपनी है उसने दिल्ली सर्कल के लिए 3G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लिया है और लखनऊ का उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो उसका 3G सर्विस लखनऊ में नहीं चलेगी, बस दिल्ली में ही चलेगी, और इसका सीधा असर पड़ेगा उन उपभोक्ताओं के ऊपर जो अलग अलग जो है मोबाइल ऑपरेटर्स की 3G सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंकित, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर लाइसेंस एक सर्कल का आपके पास है और दूसरे सर्कल का नहीं है तो 3G स्पेक्ट्रम के शेयरिंग बेसिस पर आप आगे नहीं बढ़ सकते? जी बिल्कुल नेहा, और जो अभी तक क्या हो रहा था कि जो क्योंकि अलग अलग सर्कल्स के लाइसेंस की नीलामी की गई थी 3G के लिए, तो वहां पर जो है कंपनियों ने आपसी तौर पर एक समझौता कर लिया था कि एक कंपनी के पास में अगर एक सर्कल का लाइसेंस है तो अगर उसका उपभोक्ता दूसरे सर्कल में जाएगा तो दूसरी कंपनी का नेटवर्क उसको 3G सर्विस प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से एक आपसी समझौता कर लिया था और इसके चलते सरकार को अंकित, इसमें एक बड़ी बात ये भी समझने की जरूरत है कि उपभोक्ताओं पर कैसे असर पड़ेगा। तो आसान शब्दों में बताइए कि एक उपभोक्ता पर इसका किस तरह से असर पड़ेगा? इसके लिए एक उदाहरण के तौर का हम सहारा ले सकते हैं कि अगर जो है हम उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर सर्विस इस्तेमाल कर रहा हूँ 3G की सर्विस, दिल्ली में भारतीय एयरटेल की सर्विस इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय एयरटेल के पास में अगर लखनऊ का 3G स्पेक्ट्रम नहीं है तो फिर अगर मैं यहाँ से दिल्ली से निकल करके लखनऊ में जाऊंगा तो अब वो 3G सर्विस में इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। आसान भाषा में एक जगह पर अगर मैं सर्विस इस्तेमाल कर रहा हूं और दूसरी जगह पर हो सकता है वो सर्विस मेरे को 3G सर्विस ना मिले क्योंकि वहां पर उस कंपनी के पास में 3G स्पेक्ट्रम है ही नहीं। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर यही है क्योंकि इससे ना सिर्फ एयरटेल को जुर्माना जो है वो बना रहेगा, लेकिन बड़ी बात उपभोक्ताओं के लिए भी ये है कि अगर आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास किसी और सर्कल का लाइसेंस नहीं है तो अगर उस इलाके में आप जाते हैं तो वहां पर आपकी 3G सर्विसेज नहीं चल पाएंगी। एयरटेल को जुर्माना लगा था। इस पूरे मामले में बता दें आपको, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि 3G स्पेक्ट्रम जो है उसकी शेयरिंग नहीं होगी। 3G स्पेक्ट्रम की शेयरिंग नहीं होगी, यानी दूरसंचार विभाग का जो आदेश था उसको बनाए रखा है और इसका उपभोक्ताओं पर कुछ इस तरह से असर पड़ेगा कि मान लीजिए अगर आप दिल्ली में हैं और एयरटेल की सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका 3G कनेक्शन यहाँ पर चल रहा है, अगर आप लखनऊ या किसी और जगह जाते हैं जहाँ पर एयरटेल की सर्विसेज नहीं है 3G की, तो वहां पर आपको जरूर दिक्कतें आएंगी क्योंकि अब 3G स्पेक्ट्रम की शेयरिंग को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये जो शेयरिंग है ये नहीं होगी।